हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम क्लास 1 के केमिस्ट्री को पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। ठीक, क्योंकि आपका ग्रीन पेज का लास्ट का जो 3-4 क्वेश्चन बचा था आज हम वो करेंगे। ठीक, इसके बाद पूरी तरह से आपका चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा। जो थ्योरी पोर्शन था, जो ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन थे और जो ग्रीन पेज के क्वेश्चन थे। ठीक, तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक, आइए क्वेश्चन दिखा देते हैं हम आपको। देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक, आइए तो हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके थे, आज है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है। ओहो, भूरे रंग का है। ठीक है, कोई एक तत्व है, ये भूरा रंग का चमकदार तत्व है, भूरा चमकदार है। ठीक, अब इस एक्स है। ठीक है, भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है। अब इसको वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। इसको हम वायु की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो वो काले रंग का हो जाता है, ये ब्लैक हो जा रहा है। तो हमको बताना है कि ये जो पदार्थ एक्स है वो क्या है और जो ये करिया हो जा रहा है वो क्या है। ठीक है, मतलब ब्लैक हो जा रहा है वो क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए भूरे रंग का चमकदार तत्व तो होता है कॉपर। ठीक, कॉपर जो तांबा होता है आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो ये है कॉपर। ये भूरा चमकदार होता है, भूरे रंग का होता है और शाइन करता है। ठीक है, आप लोग कॉपर देखे होंगे, तांबा देखे होंगे। तो तांबा भूरे कलर का होता है और वो शाइन करता है। प्लस ऑक्सीजन। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म करिए। जब गर्म करेंगे तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, 2CO। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये होता है ब्लैक कलर का। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। और ये किस कलर का होता है? ये होता है ब्लैक कलर का। ठीक, तो हमसे जो पूछा है कि भाई जो एक्स है वो है हमारा कॉपर और जो यौगिक बना है ब्लैक कलर का, यौगिक जो बना है ब्लैक कलर का वो हमारा क्या है? वो है कॉपर ऑक्साइड। ठीक, तो पहला क्वेश्चन होता है समाप्त। सॉरी, 17वां क्वेश्चन होता है समाप्त। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए आगे देखते हैं। बोल अच्छा 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 18वां बोल रहा है लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? भाई कोई लोहे का वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए कहाँ गया? लोहे की वस्तु है कहीं मेरे आसपास। चाबी दिख रहा है, ये उठा लेते हैं। मान लीजिए लोहे की वस्तु है। ठीक, दिख रहा है। अब ये जो लोहे की वस्तु है इसको हम पेंट क्यों करेंगे? भाई पेंट इसलिए करेंगे तो ताकि इस पे जंग ना लगे। ठीक है, तो जंग लगने को कहते हैं संक्षारण। ठीक है, तो लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं? तो सीधे बात लिखिएगा, संक्षारण से बचाव के लिए, संक्षारण से बचाव हेतु। अब देखिए मान लीजिए कोई लोहे का है, लोहे का गेट है। तो लोहे के गेट पे आप क्या करते हैं? पेंट मार देते हैं। जब पेंट मारते हैं तो वो होता क्या है? मान लीजिए पेंट है। ठीक, दिस इज लोहा का गेट, लोहे का गेट, एंड दिस इज आवर पेंट, एशियन पेंट। ठीक, पेंट नहीं, पेंट पेंट। ठीक है, पेंट। अब देखिए ये पेंट क्या करेगा? इस लोहे के गेट पर, मतलब लोहे के गेट के ऊपर अभी एकदम सटा रहेगा ऐसे। ठीक है, अलग अलग नहीं रहेगा, ऐसे एकदम मारेंगे बढ़िया से। तो ये क्या करता है? एक लेयर फॉर्म कर देता है। अब जो नमी आएगी वो लोहे के से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगी, वो पेंट के संपर्क में आएगी। अब जब पेंट के संपर्क में आएगी तो लोहा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ठीक है, तो संक्षारण से बचाव के लिए, संक्षारण क्या होता है? नमी की उपस्थिति में जो लोहा होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। ठीक, उसी प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। अब भाई नमी के कारण लोहा नहीं खराब होगा ना, पेंट लगा देंगे तो नमी डायरेक्ट लोहे से संपर्क में नहीं आएगा, नमी पेंट के संपर्क में आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बोल रहा है तेल एवं वसायुक्त सॉरी 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 तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन है तेल एवं वसायुक्त
खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, समझते हैं। देखिए आप लोग चिप्स का पैकेट देखे होंगे, ठीक है, चिप्स का नाम क्या था, लेज, ठीक है, लेज है, अंकल चिप्स है, जो भी है, तो वो ना फूला रहता है। तो फूला रहता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक गैस भरी जाती है जो कि नाइट्रोजन होता है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो वही पूछ रहा है कि जो खाने पीने का सामान है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरकर क्यों रखते हैं। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए हम नाइट्रोजन ना भरे, अगर वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में हो, ठीक है, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में होगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीकरण कर लेगा, क्योंकि भाई खाद्य पदार्थ भी क्या है, कोई ना कोई ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे मान लीजिए हम प्रोटीन कर रहे हैं, तो प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट भाई कार्बन का चेन है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड का चेन, एमिनो एसिड का चेन क्या है, OH होता है, R होता है, H होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन, ठीक, कार्बन ना, सॉरी, कार्बन यहाँ रहेगा, N यहाँ रहेगा, ठीक, फिर यहाँ पे NH2। तो इस तरीके से रहता है, ये एमिनो एसिड का चेन हो गया प्रोटीन। तो भाई सब कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं तो है। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सब किसी न किसी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर वो ऑर्गेनिक है तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला बात लिखते हैं, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन से, और साधारण लिखते हैं, जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ है, अगर वो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। और जब भी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो उनका स्वाद और उनका गंध मतलब स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। वह उनका स्वाद व गंध परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मैं समझ आ गया। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर रहेंगे तो उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और अगर उनका ऑक्सीकरण होगा तो उनका स्वाद और गंध बदल जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए चिप्स ले आए हैं, ठीक है, जितना भी क्या लेके आए, या जो दुकानदार है, दुकानदार बहुत ढेर सारा चिप्स लेके आए और दूध में कुल चिप्स खराब हो गया, तो क्या होगा, इससे उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक, इसलिए भाई जल्दी चिप्स या ये सब खराब ना हो खाने की चीजें, इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, परिवर्तित है। ठीक, इस कारण से वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन थोड़ा कम सक्रिय होता है, ठीक है, कम सक्रिय, नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है ताकि वह लंबे समय तक बने रहें। ठीक, भाई लंबे समय तक बने रहेंगे तो सही है, भाई लेके आए 2 दिन में खराब तो भाई नुकसान हो जाएगा, जो खाएगा उसको भी नुकसान, जो ले आया उसको भी नुकसान। ठीक, इसीलिए नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं ताकि वो लंबे समय तक बने रहे। देखिए अभी कभी कभी ना आप देखे होंगे कि भाई चिप्स का पैकेट हल्का सा फट जाता है तो मेहरा जाता है ना, मतलब खाएंगे तो उतना कुरकुरा नहीं लगेगा, मेहरा जाता है, ठीक है, अजीब स्वाद हो जाता है। तो वही बात बोल रहा है कि अगर ऑक्सीजन अगर किसी तरीके से अंदर इंटर किया तो उसका स्वाद, टेस्ट मतलब बदल जाएगा और वो खराब हो जाएगा, मेहरा जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर उससे संपर्क में आता है तो वो खराब हो जाएगा। तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन कम सक्रिय होता है और वो जल्दी रिएक्ट मतलब कम सक्रिय होता है, और जिससे जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक,
तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए और एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण और विकृत गंधिता, देखिए हम नहीं बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से बात। संचारण और विकृत गंधिता पीछे प्लेलिस्ट में लगा है, ठीक है, उसमें आपको संचारण और विकृत गंधिता दोनों आपको बताया गया है कि भाई संचारण क्या होता है, संचारण से बचाव के उपाय क्या है और विकृत गंधिता क्या है। ठीक, तो आप वहां पर जाके प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लगा देंगे। ठीक भाई, जो वहां पर सेम वही चीज है, ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, यहाँ पर फिर वही चीज लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो चलिए, ये हमारा जो चैप्टर फर्स्ट होता है वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब हम आपसे जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात कर रहे होंगे चैप्टर 2, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक, आपको केमिस्ट्री में केवल 4 चैप्टर है, वो चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।